हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, है ना। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखा करिए। वीडियो को पूरा आप लोग नहीं देखते हैं कमेंट में बताएं कि आप वीडियो को पूरा देखते हैं। चलो, अब हम बात करते हैं कि क्या आज की इस वीडियो में होने वाला है। आज की इस वीडियो में क्लास 10 साइंस में बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 20 महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले हैं, है ना। ये जो 20 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, 20 नहीं 25 महत्वपूर्ण टॉपिक, यहाँ पे लिखा तो 20 गया है लेकिन मैंने लिखा है 25 इम्पोर्टेंट टॉपिक जो किसमें आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम 2025 में, है ना। तो वीडियो को पूरा अगर आप देखेंगे तो क्या पाएंगे आप, जो स्कोरिंग मार्क्स हैं। अब कहेंगे स्कोरिंग मार्क्स की क्या बात हो रही है इसमें, भाई क्लास 10 साइंस का पेपर तो देंगे ही आप लोग, देंगे तो उसमें 70 नंबर का पेपर होता है। 70 नंबर में अगर मैं कहूँ 20 नंबर के जो हैं वो MCQs बनते हैं भाई, तो उनकी वीडियो भी आ रही है, अगर आप चैनल पे होंगे तो जानते होंगे। और जो 50 नंबर बचा पूरा थ्योरी का, है ना, थ्योरी का जो बचा, जो वर्णनात्मक प्रश्न का बचा, जो लिखने वाला बचा, तो उसमें क्या है, उसमें जो है वो 25 टॉपिक महत्वपूर्ण मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें से ही टॉपिक, जो इसमें से ही टॉपिक हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे टॉपिक समझ लीजिएगा। अगर आप इनको तैयार करते हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेस्ट होगी। 25 महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले हैं, कितने, 25, है ना। चलो पहला टॉपिक देखते हैं। पहले टॉपिक का नाम है रासायनिक अपक्रियाएं एवं उनके प्रकार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो ये क्वेश्चन बनता है लॉन्ग में। अगर आपसे केवल परिभाषा पूछी गई किसकी, रासायनिक अपक्रिया की, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, रासायनिक अपक्रिया की अगर केवल डिफिनेशन पूछी गई, परिभाषा पूछी गई, तो वो 2 नंबर में पूछी जा सकती है ना। अगर आपसे रासायनिक अपक्रियाएं उनके प्रकार पूछी गई तो 4 या 6 नंबर में पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, है ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप इनके प्रकार भी लिखेंगे, रासायनिक अपक्रिया क्या होती है पहला डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद उनके प्रकार लिखेंगे। तो ये पहला टॉपिक हो गया। रिडॉक्स अपक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो उपचयन और अपचयन की अपक्रिया है, अपचयन की अपक्रिया है, यही रिडॉक्स अपक्रिया है ना। अगर आपने पढ़ा होगा साइंस तो आप जानते होंगे। अगर चैप्टर 1 को आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, डिटेल से, तो क्या कर सकते हैं, चैप्टर 1 को अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप जाएंगे हमारे चैनल पे। जाने की आवश्यकता कहीं नहीं है, इस वीडियो के नीचे देखेंगे, किसमें, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, और है ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, लिंक मिलेगा और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पूरा देख सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं दूसरी टॉपिक की, रिडॉक्स अपक्रिया। इसको भी आप क्या करना है, तैयार कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन के टॉपिक क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया। कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, आपकी बार भी आने के चांस हैं, तो इसको भी आप पढ़ लेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अम्ल, क्षारक एवं लवण। देखो इसमें क्या हो सकता है, अम्ल, क्षारक एवं लवण की डिफिनेशन पूछ सकता है। इन तीनों में से कोई भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि ये तीनों पूछे जाएं, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। अब आप कहेंगे कि अम्ल, क्षारक एवं लवण में क्या क्या तैयार कर लेंगे, तो इधर सीरियल से अगर आप देखेंगे तो मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या तैयार करना है। देखो सबसे पहले परिभाषा इन तीनों की, सबसे पहले क्या तैयार करेंगे, परिभाषा। राइटिंग मेरी बहुत सुंदर नहीं है, अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ जाएंगे, ऐसी राइटिंग है ना। तो ये क्या है, परिभाषा। ओके, अब क्या तैयार करना है भाई, अम्ल, क्षारक एवं लवण के सामान्य गुण। सामान्य गुण में भौतिक गुण, है ना, सामान्य गुण या भौतिक गुण, ये तैयार कर लेंगे। और उसके बाद आपको रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, साथ में इनके प्रकार भी तैयार कर लेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो इतना अगर आप इन तीनों टॉपिक में तैयार करते हैं, ट्रस्ट में इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, 100% गारंटी है कि इनमें से क्वेश्चन बनते ही हैं बोर्ड एग्जाम में, है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक, 5वां टॉपिक क्या है, अम्लों तथा क्षारक के भौतिक, मैंने लिख दिया, वही बता दिया मैंने कि अम्लों तथा क्षारक के जो भौतिक एवं रासायनिक गुण हैं वो भी आप तैयार करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु। धातु, इससे क्वेश्चन बनता है, या फिर क्या बनेगा, धातु तथा अधातु की परिभाषा पूछेगा, और नहीं पूछेगा तो अंतर पूछ लेगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में अंतर पूछ लेता है। तो तैयार जरूर करिएगा, है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अगर हम इनको तैयार करते हैं ट्रस्ट में, मैंने बताया ना कि आप अच्छा स्कोर करेंगे बोर्ड एग्जाम में, तो अच्छा ही स्कोर करेंगे ट्रस्ट में, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज एवं अयस्क, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी परिभाषाएं पूछता है। खनिज एवं अयस्क जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट टॉपिक है निष्पादन तथा भर्जन, ये प्रक्रिया सहित पूछता है, इन दोनों में अंतर भी पूछता है, डिफिनेशन, और सॉरी डिफिनेशन भी पूछता है, साथ में डिफरेंस भी पूछता है ना। चलो नेक्स्ट
जो टॉपिक है सजातीय श्रेणी, ये चैप्टर 4 से है, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है अब की बार 2025 बोर्ड एग्जाम में, है ना। चलो नेक्स्ट पोषण, ये बायोलॉजी पार्ट का आ गया। पोषण में भाई सबसे पहले जो उपक्रम है उसी में पोषण आता है। पोषण की आवश्यकता क्यों है ये पूछ सकता है। 11 नंबर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में बनती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है ये बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है। नेक्स्ट श्वसन, श्वसन तंत्र से रिलेटेड पूछ सकता है। श्वसन, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन पूछ सकता है ना। उत्सर्जन क्या है इसका चित्र भी पूछ सकता है, तो ये सब तैयार कर लीजिएगा। फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड पूछ सकता है, रक्त के कार्य, है ना, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट रंध्र, इनके बारे में पूछ सकता है। हृदय, हृदय का सचित्र वर्णन आ सकता है ना, तो हृदय के बारे में पढ़ लीजिएगा। चलो नेक्स्ट 17 नंबर पाचन। देखो अब आप लोग कहेंगे कि ये टॉपिक कहाँ से मिलेंगे, आपके पास बुक होगा उसमें से पढ़ सकते हैं। अगर बुक में नहीं मिला है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, तो इनमें क्या होगा टॉपिक वाइज में एक एक वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन तब लाऊंगा जब आप देखेंगे। उसको देखते नहीं है मेरी मेहनत बेकार जाती है ना। 2, 4, 6 व्यूज़, 10 व्यूज़, इस तरीके से व्यूज़ आते हैं तो जो मोटिवेशन है वो कम हो जाता है वीडियो बनाने का। आप कहेंगे भाई आप टीचर हैं, आपको पढ़ाना है, तो हाँ मैं टीचर हूँ, मुझे पढ़ाना ही है, मैं आपके भविष्य की चिंता करता हूँ, है ना। इसीलिए मैं रेगुलर कंटेंट, अगर आप देखेंगे तो मेरे चैनल पर ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा हो गए हैं, 507 हो गए हैं। कितने? 507 वीडियोज़ क्या हो गए हैं, वीडियोज़। और अभी तक मुझे एक भी पेमेंट क्लियर नहीं हुई है ना। पिछले 3 सालों से वर्क कर रहा हूँ, 3 ईयर्स, है ना। फिर भी मेरा मोटिवेशन कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चे पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, है ना। हिंदी मीडियम का कंटेंट जो है मैं अवेलेबल कराता हूँ, खासकर यूपी बोर्ड के लिए। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे तरीके से तैयारी करना तो मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आप को समझ में आ रही पढ़ाई तो आप क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक पे वीडियो आएंगी, लेकिन अगर प्यार देंगे आप लोग तो। प्यार का मतलब लाइक, व्यू, सब्सक्राइब, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए भाई। इसी के माध्यम से आप लोग, आपसे पैसा तो नहीं मांगा जा रहा है ना, आपसे यही कहा जा रहा है कि आप थोड़ा बहुत प्यार दिखाइए ताकि मैं आपको अच्छे से तैयारी करवा सकूँ। भाई मनोबल थोड़ा बहुत बढ़ना ही चाहिए, है ना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पाचन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और तंत्रिका तंत्र, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानव मस्तिष्क पूछ सकता है। नेक्स्ट जनन, हाँ ये रही बात, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें मानव में नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र ये आता ही है ना। तो जनन क्या है, जनन की परिभाषा पूछ सकता है। और इन दोनों में से एक, दोनों साथ में नहीं आते हैं, एक आता है। मानव में नरजनन तंत्र पूछ सकता है, उसका सचित्र वर्णन पूछ सकता है ना। और नेक्स्ट क्या पूछ सकता है, नेक्स्ट पूछ सकता है मादा जनन तंत्र, है ना। तो इन दोनों को तैयार कर लीजिएगा। अगर आप चाहेंगे तो पार्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा इन दोनों टॉपिक पे। परिवार नियोजन की विधियां कौन कौन सी हैं, परिवार नियोजन क्या है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। निषेचन कैसे होता है, क्या होता है, क्या प्रक्रिया है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मेंडल के क्या नियम है, ये भी आपको पढ़ना है। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये भी आपको पढ़ना है। और जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है। तो ये टोटल कितने टॉपिक मैंने बता दिया, सॉरी यहाँ पे आप लोगों को दिखा ही नहीं है ना। चलो आप देख लो, देखो जनन स्वास्थ्य के बारे में भी पढ़ना है और मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो ये टोटल कितने मैंने टॉपिक बता दिए आपको, टोटल मैंने 25 टॉपिक मीन्स 25 टॉपिक मैंने बता दिए, 25 टॉपिक है ना, 25 टॉपिक बता दिए। जो क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2025 बोर्ड वाले इसको तैयार कर लेंगे, है ना। अगर क्या चाहते हैं, स्कोर करना चाहते हैं, नंबर अच्छे, है ना। चलो तो आई होप आपको ये 25 टॉपिक समझ में आए होंगे, इनको आप तैयार करेंगे। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ में, और आपकी तैयारी करवाते रहेंगे। कमेंट में बताइएगा ये वीडियो क्या अच्छी लगी, क्या इससे आपकी तैयारी में मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।